आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम टॉप लेवल पर ले जाएगी, गेटिंग थिंग्स डन। डेविड एलन की यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यह किताब एक गाइड की तरह है। डेविड एलन ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने टास्क्स को मैनेज करके और अपने माइंड को क्लियर रखकर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे गेटिंग थिंग्स डन हमें सिखाती है कि अपने काम को ऑर्गेनाइज करके हम अपनी लाइफ को एकदम झकास बना सकते हैं। रेडी हो जाओ, क्योंकि यह सफर एकदम मजेदार और इंस्पायरिंग होने वाला है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, न्यू प्रैक्टिस फॉर ए न्यू रियलिटी। डेविड एलन इस चैप्टर में बताते हैं कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमें एक नई अप्रोच की जरूरत है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग भीड़ के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं, वैसे ही हमें अपने काम के बीच भी अपना रास्ता निकालना सीखना होगा। डेविड का मानना है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर हम इसे ओवरलोड कर देंगे तो यह धीमा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसे वो कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन या GTD। यह सिस्टम हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करें और अपने दिमाग को फ्री रखें। चैप्टर 2, गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, द 5 स्टेप्स ऑफ मास्टरिंग वर्कफ्लो। इस चैप्टर में डेविड GTD के 5 मुख्य स्टेप्स के बारे में बताते हैं। 1, कैप्चर। हर वो चीज जो आपके दिमाग में है उसे कहीं लिख लो, चाहे वो कोई आइडिया हो, टास्क हो या रिमाइंडर। 2, क्लैरिफाई। हर आइटम को रिव्यू करो और डिसाइड करो कि उसके साथ क्या करना है। 3, ऑर्गेनाइज। हर चीज को उसकी जगह पर रखो, जैसे मुंबई के डब्बे वाले हर टिफिन को सही जगह पहुंचाते हैं। 4, रिफ्लेक्ट। रेगुलर रिव्यू करो अपने सिस्टम का। 5, एंगेज। अब जो भी काम करना है उसे पूरे फोकस के साथ करो। डेविड कहते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। चैप्टर 3, गेटिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली अंडरवे, द 5 फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। डेविड इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग जरूरी है। उन्होंने प्रोजेक्ट प्लानिंग के 5 फेज बताए हैं। 1, डिफाइनिंग पर्पज एंड प्रिंसिपल्स। प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। 2, विजुअलाइजिंग आउटकम्स। आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 3, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सारे पॉसिबल आइडियाज को लिस्ट करो। 4, ऑर्गेनाइजिंग। आइडियाज को ऑर्गेनाइज करो। 5, आइडेंटिफाइंग नेक्स्ट एक्शंस। अगला क्या करना है। डेविड कहते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चैप्टर 4, गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि GTD सिस्टम को शुरू करने के लिए क्या जरूरी है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में घर ढूंढने के लिए लोकेशन, बजट और फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे ही GTD के लिए भी कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं। उन्होंने 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया है। 1, टाइम। हफ्ते में कम से कम 2 घंटे अपने सिस्टम को सेट करने के लिए निकालो। 2, स्पेस। एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाओ जहां आप डिस्टर्ब न हो। 3, टूल्स। बेसिक टूल्स जैसे नोटपैड, फाइल फोल्डर्स, कैलेंडर आदि इकट्ठा करो। डेविड कहते हैं कि इन चीजों को सही तरीके से सेट करके आप अपने GTD सिस्टम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 5, कलेक्टिंग, कॉलिंग इट ऑल इन। डेविड इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम अपने सारे टास्क्स और आइडियाज को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के किराने की दुकान में हर चीज अपनी जगह पर होती है, वैसे ही हमें अपने सारे काम एक जगह रखने चाहिए। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। 1, हर चीज को लिखो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। 2, अलग अलग इनबॉक्स बनाओ, फिजिकल, डिजिटल और मेंटल। 3, रेगुलर इंटरवल पर अपने इनबॉक्स को खाली करो। डेविड कहते हैं कि इस तरह से हम अपने दिमाग को फ्री कर सकते हैं और ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। चैप्टर 6, प्रोसेसिंग, गेटिंग इन टू एम्प्टी। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि कैसे हम अपने इनबॉक्स को प्रोसेस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के ट्रैफिक में लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं, वैसे ही हमें अपने टास्क्स के बारे में फास्ट डिसीजन लेना सीखना चाहिए। उन्होंने एक सिंपल वर्क फ्लो बताया है। 1, अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है तो उसे तुरंत कर दो। 2, अगर वो किसी और का काम है तो डेलीगेट कर दो। 3, अगर बाद के लिए है तो उसे शेड्यूल कर दो या रेफरेंस के लिए फाइल कर दो। डेविड कहते हैं कि इस तरह से हम अपने इनबॉक्स को क्लियर रख सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइजिंग, सेटिंग अप द राइट बकेट्स।
डेविड इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम अपने टास्क्स और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के दफ्तरों में हर फाइल अपनी जगह पर होती है, वैसे ही हमें अपने काम को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्होंने कुछ कैटेगरीज सजेस्ट की हैं। 1 नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, 2 प्रोजेक्ट लिस्ट, 3 वेटिंग फॉर लिस्ट, 4 सम डे मे बी लिस्ट, 5 रेफरेंस मटेरियल। डेविड कहते हैं कि इन कैटेगरीज में अपने काम को ऑर्गेनाइज करके हम ज्यादा क्लियर और फोकस्ड रह सकते हैं। चैप्टर 8 रिव्यूइंग कीपिंग योर सिस्टम फंक्शनल। इस आखिरी चैप्टर में डेविड बताते हैं कि कैसे हम अपने जीटीडी सिस्टम को अपडेटेड रख सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन का टाइम टेबल रेगुलर अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमें अपने सिस्टम को भी रेगुलर अपडेट करना चाहिए। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। 1 डेली रिव्यू, हर दिन अपने कैलेंडर और नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट को चेक करो। 2 वीकली रिव्यू, हर हफ्ते अपने सारे प्रोजेक्ट्स और लिस्ट्स को रिव्यू करो। 3 मंथली ईयरली रिव्यू, बड़े गोल्स और लाइफ डायरेक्शन पर फोकस करो। डेविड कहते हैं कि रेगुलर रिव्यू से हम अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं और अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रह सकते हैं। गेटिंग थिंग्स डन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करके और अपने दिमाग को क्लियर रखकर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। डेविड एलन ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी ला सकते हैं। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो या कहीं और, इस किताब के आइडियाज हर जगह काम आएंगे और आपको अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस। गेटिंग थिंग्स डन एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने के लिए गाइड करती है। डेविड एलन ने बड़े ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने टास्क्स को मैनेज करके और अपने माइंड को क्लियर रखकर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। डेविड ने जीटीडी सिस्टम को इतने आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है कि कोई भी इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। जैसे मुंबई के डब्बे वाले अपने टिफिन्स को सही समय पर सही जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही जीटीडी सिस्टम आपको अपने काम को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि जीटीडी सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपके पास बहुत सारे टास्क्स और जिम्मेदारियां हों। फिर भी अगर आप इसके कोर मैसेज को समझें और अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, तो यह आपकी लाइफ और करियर में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। गेटिंग थिंग्स डन एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके और अपने दिमाग को क्लियर रखकर ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या एंटरप्रेन्योर, इस किताब के सिद्धांत हर किसी के लिए उपयोगी हैं और आपको अपने गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। गेटिंग थिंग्स डन एक ऐसी किताब है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। डेविड एलन ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके और अपने दिमाग को क्लियर रखकर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यह किताब एक गेम चेंजर हो सकती है। याद रखिए, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन टाइम पर चलती है, वैसे ही आप भी इस सिस्टम से अपनी लाइफ को टाइम पर और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। तो चलिए जीटीडी को अपनाएं और अपनी लाइफ को एकदम झकास बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।